This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो. जैसा कल मैंने नाराज़गी का इज़हार किया था कि आप लोगों ने क्यों मार्केट को गिराया और क्यों लोगों ने नेगेटिव बातें की. आज माशाल्लाह कल भी पॉजिटिव क्लोज और आज बहुत ज़बरदस्त क्लोज है. 608 पॉइंट तक मार्केट गई ऊपर और उसके बाद थोड़ी सी अभी नीचे आई है और बहुत खुशी का मुकाम है जनाब. जबकि हम दुनिया भर की पोजीशन देख रहे हैं कि वहाँ हालात सही नहीं हैं. तेल की कीमत घट के 48.21 पे आ गई. 1.37 का लॉस है और गैस की कीमत में मगर इजाफा हो रहा है. मैंने शुरू से आपसे कहा कि गैस और तेल की कीमत का एक लिंक है और ये रहना चाहिए. तेल की कीमत आस्ते आस्ते नीचे आनी चाहिए, गैस की कीमत आस्ते आस्ते बढ़नी चाहिए क्योंकि ये बहुत नीचे आ गई है और ये नहीं हो सकता कि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली जाए और गैस की कीमत नीचे रहे. इन दोनों का करीब आना ज़रूरी है. तो आप वो देख रहे हैं कि गैस की कीमत में $2.59 का हो गया. ये कुछ दिन पहले तक $2 का होता था और इसमें आस्ते आस्ते इजाफा हो रहा है. तेल की कीमत घटने के बाद हमने देखा कि डॉ की में 132 का लॉस, SP में 17 का लॉस, नैस्डैक में 46 का लॉस और नीके में 160 का लॉस, हैंगसेंग में 99 का लॉस, शंघाई में 9+ है और सेंसेक्स में 39 का लॉस, सिंगापुर में 17 का लॉस और यूरोपियन मार्केट जो खुली हैं अभी उन सब में लॉस है. FTSE में 33 का लॉस, डेक्स 74 का लॉस, कैग 33 का लॉस और आईबेक्स में 41 लॉस. तो ये जो हेलो एक लाइव कॉलर से बात करें. हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब. साहब ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सर. आज तारिक साहब ये हैशकॉल जो है ये शेयर बन गया है, सेकंड शेयर बन गया है शायद है. ये इसलिए कि ये 210 तक गया था और फिर रिवर्स में लगा दिया 25. देखिए इसकी कीमत जब ये 140 पे थी मैंने कहा था आप लोग लें 184 की है क्योंकि विटॉल वालों ने ये बात मुझे कही थी कि हमने 154 देखते हैं इसको. तो चलो 154 के बजाय 188 हो जाए तो चलता है. लेकिन ये एकदम से 207 पर जो था ये ज़रूर कोई सट्टा हुआ. आप लोगों को इस पर नहीं पड़ना चाहिए था. बहरहाल जिन लोगों ने ऊपर लिया उनको लॉस हो गया. मैं अभी भी मैं कहता हूँ 184 88 वाला पे लेवल पे सही है. ये इसकी वजह है क्यों विटॉल वाले ने आके 15% शेयर इतना महंगा ख़रीदा अबव द मार्केट प्राइस, क्योंकि उसको यहाँ पे काम नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर नज़र आ रहा है. और उसके थोड़े दिन के बाद ही आपने देखा कि इसने पोर्ट कासिम पे ज़बरदस्त टर्मिनल बनाया हास्कल के साथ मिल के स्टोरेज के लिए. तो यहाँ काम बढ़ रहा है, यहाँ एक्टिविटी है, सबको नज़र आ रहा है. यही वजह है कि हमें इमर्जिंग मार्केट में डालने की बात हो रही है. लोग समझ रहे थे कि आज हो जाएगा. एक्चुअली 14 तारीख जब आप बात करते हैं अभी अमेरिका में रात है, अभी दिन नहीं हुआ, तो कल 14 तारीख होगी अमेरिका में. यानी कि आपको कल पता चलेगा कि क्या फ़ैसला हुआ. मॉर्गन स्टैनले बैंक जो है अमेरिका में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ. तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें. तारिक साहब. वालेकुम जनाब. अच्छा तारिक साहब, मैंने पूछना था, मैंने ये नेट सोल की बाइंग की थी कोई तकरीबन ये 70 के करीब. अच्छा, अब उसका शेयर चल रहा है कोई 54. अब मुझे बेचना चाहिए कि एवरेजिंग करूं, मजीद से बाइंग करूं ताकि कुछ एवरेज बेहतर हो जाए मेरी. नेट सोल को मैं देखिए एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ये बहुत अच्छा कर सकती थी लेकिन कोई ख़ास इसने अच्छा नहीं किया. टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान में है उनके साथ अलमिया ये है कि वो अपना प्रॉफिट बाहर बुक कर देती हैं, यहाँ नहीं करती और इसी वजह से इनके शेयर्स इतने नहीं बढ़ते. जबकि हमने इंडिया वगैरह में देखा इस तरह के इन्फोसी वगैरह के शेयर्स कहाँ से कहाँ गए, क्योंकि जो सैलरी डिफरेंस है बिटवीन वेस्ट एंड इंडिया या पाकिस्तान बहुत बड़ा है. बहुत ज़्यादा इनको कमाई हो सकती है लेकिन होती नहीं है. तो इसको हमेशा मैंने 50 के लेवल ही पे देखा है और मैं इसको बहुत अच्छा शेयर नहीं मानता हूँ. आप बेच के निकल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए. आइए क्लब कॉल से बात करें. नाज़रीन, पंजाब का बजट देखा, बड़ी मायूसी हुई कि बस एजुकेशन पे सिर्फ 64 बिलियन उन्होंने रखा, जबकि सिंध ने छोटा सूबा है 150 बिलियन रखा. इसी तरह हेल्थ पे भी उनका कोई एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है.
कहते हैं कि जी सारा डेवलपमेंट पे लगा दिया, जिसके अंदर सोशल सेक्टर भी बहुत है। ठीक है, सोशल सेक्टर है या डेवलपमेंट अपनी जगह पे, लेकिन एजुकेशन पे पंजाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। उस मामले में मैं सिंध को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एलोकेशन की है एजुकेशन की, और 10% इंक्रीज़ भी दिया स्टाफ को, और सिंध में एजुकेशन में काफ़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। USAID ने $600 मिलियन का ऑफ़र किया हुआ है, जिसमें सिर्फ 44 मिलियन इस वक्त तक सिंध गवर्नमेंट यूज़ कर पाई है। वो कहते हैं बच्चों को खाना भी खिलाओ, बच्चों को ये भी दो, वो भी दो। तमाम एम्बेसीज जो सिंध के अंदर हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बेइंतहा गुर्बत है सिंध के अंदर। सिंध बहुत ही बैकवर्ड रह गया है और बहुत ख़राब सिचुएशन है सिंध में पॉवर्टी के मामले में। कुछ लोगों के पास जो MNA MPA वाला बन जाते हैं, अपने इलाके के बड़े बन जाते हैं, सारे दौलत उनके पास जमा हो रही है, और गरीब आदमी रोज़ाना गरीब से गरीब होता जा रहा है। मगर स्कूलों के ज़रिए से हम उनको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, उसमें पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। USAID 600 मिलियन दे रहा है। सलाम करते हैं USAID वालों को, एम्बेसीज़ को सलाम करते हैं जो बच्चों को दूध देने के लिए तैयार है, खाना देने के लिए तैयार हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके तारिक साहब, खैरियत से हैं? सर आज मैं बड़ा खुश हूँ सर। नहीं, खुशी की बात तो है। और आप याद करें, मैंने पहले भी आपको कहा था, आप छुट्टी पे गए, मार्केट नीचे आ गई, आप वापस आए, आपने प्रोग्राम करना शुरू किया, देखें मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। देखिए दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, इत्तेफाक है। अच्छा, मैंने आपसे कैप्को के बारे में पूछना था। कैप्को कैसा शेयर है, क्योंकि ये 96 तक भी गया है और अभी 80, 85, 86 पे तक चल रहा है। सर इसका मैं अब जा नहीं पाया उधर कोटद्दू की तरफ काफ़ी दिनों से। मुझे लगता है वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि देखिए 1800 मेगावाट का प्लांट है ये, इसका शेयर 88 का, और हपको जो कि 1200 का प्लांट है, दोनों एक ही कंपनी ने बनाए एक ही वक्त में आगे पीछे, वो 117 का। समझ में नहीं आती, हमेशा 1.5 गुने का फ़र्क होता था इसके शेयर में, लेकिन ये उल्टा हो गया है इस वक्त, और इसकी वजह शायद यही हो सकती है कि वहाँ पे लीकेजेस आ गई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। महमूद कोर्ट के सामने वो जो आजकल मियां मंशा ने ले लिया, क्या नाम इसका है, एक छोटा सा प्लांट था वो लॉस में चलता था। पता ये चला बाद में कि जो पाइपलाइन से उनके तेल आता था वहीं से चोरी हो जाती थी। जब वो चोरी रुकी, उसका लाल पीर नाम रखा गया उसका, लाल पीर पावर, जो कि शेयर अभी मेरे ख्याल में 30 रुपये के करीब है। तो वो जब वो लीकेज रुका तो वो सही हो गया। तो ये कैप्को में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ इसकी कीमत को हपको से तकरीबन 1.5 गुना होना चाहिए। आइए क्लाइव से बात करें। अच्छा जनाब, आज की मार्केट की ख़ास बात यह है कि आज खुलते ही मार्केट ने शूट अप किया, 37,000 पे पहुंच गई है, और 200 पे उसके बाद से 4854 का लेवल देखा हमने, 37,437, और मुसलसल बढ़ती रही है, नो रिट्रीट, नो गोइंग बैक। और 37,787 के लेवल पे जाके 608 के इजाफे पीक लिया इसने, उसके बाद थोड़ी सी स्लाइड की है। आइए हम बजट की बात करें। पंजाब के बजट में बहुत ज़बरदस्त एलोकेशन है जनाब डेवलपमेंट के लिए, 550 बिलियन, जो कि 37% मोर है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और ये कहते हैं कि जी ज़्यादातर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी सोशल सेक्टर पे, जिसमें कह रहे हैं कि मेजर फोकस ऑन एजुकेशन 73 बिलियन, हेल्थ 44 बिलियन, क्लीन वाटर 45। तो ये जो हेल्थ का अलग से बजट आया वो बहुत छोटा है, 68 का है, लेकिन ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में से हम फिर वो करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करेंगे, और वो जो 64 है वो जो है सैलरी वगैरह के लिए है। तो दोनों को मिलाए फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि रिलेटिव टू सिंध परसेंटेज कम है जी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी सलाम जनाब। अच्छा, तो मुझे पेल का मालूम करना है कि पेल में क्या लगता है, मेरे पास 80 रुपये के लिए हुए हैं। देखिए पेल 100 तक का गया, उसके बाद उसने डिविडेंड दिया, उसने बोनस दिया, उसने क्या कहते हैं राइट दिया, उसके बाद उसकी डिल्यूजन हुई और शेयर की कीमत आ गई 61 वगैरह पे। लेकिन जब लोग ये बात करते हैं कि जी उनको तो लॉस हो गया, एक साहब बड़े फ़ोन करके मुझे इंटरनेट पे कह रहे 61 का हो गया, मुझे लॉस हो गया। मैंने कहा भाई वो भूल गए आपको कि कितना आपको बोनस मिला और कितना आपको राइट मिला, उन सब को ऐड करें तो पता चलेगा कि अगर आपने 100 शेयर लिए थे तो ऑलरेडी वो 150 शेयर हो चुके हैं।
150 शेयर को आप 61 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से भी ज़्यादा है, मगर वो बड़े खामोशी से लोग इनोसेंट मासूम बन के कहते हैं कि जी लॉस हो गया। लॉस किसी को नहीं हुआ अप्रैल में। ये 15-16 का शेयर था जब मैंने कहा था आप लोग ख़रीदो। आजकल मैं सिंगर को भी कहता हूँ ख़रीदो। इंशाअल्लाह ये दो कंपनियाँ हमारे लीड करेंगी अफ्रीका में, अमेरिका, यूरोप में, हर जगह अपना माल बेचेंगी इंशाअल्लाह। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी कंपनी है, सपोर्ट करेंगे। अगर इसमें मुझे 2 रुपये का लॉस भी होता है तो मुझे कोई दुख नहीं है। 4 बच्चों की नौकरी तो पैदा की। आइए लाइव कॉल से बात करें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी सर, वो ये पेल में तो पोटेंशियल में लाइन कट गई थी, तो मुझे क्या क्या दिया था? पेल है मेरे पास, तो ये कि आपकी लाइन कट गई थी? हाँ, लाइन कट गई थी। मैंने अभी इतनी लंबी तकरीर की, आपने नहीं सुनी? नहीं सुनी ना सर। नहीं, रिपीट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए पोटेंशियल है, रखना चाहिए या नहीं? ये शो लाइव स्ट्रीम हो रहा है इस वक्त www.businessplusTV.pk पे। आप छोड़ दें टीवी को, जाके उस पर देखें। और ये 15 मिनट में शो ख़त्म होने के बाद ये रिकॉर्डेड शो रहेगा कल तक के लिए। आप जितनी दफ़ा चाहें इसको बार बार देखें, मेरी बात को अगर रिपीट करके सुनना चाहें। इसको रखना चाहिए जी, बिल्कुल। ये फिर से 100 का होगा अगर ये बोनस नहीं देगा, अगर ये राइट नहीं देगा। राइट क्यों देती है कंपनी? राइट इसलिए देती है कि उसको मज़ीद तरक्की करने के लिए पैसे चाहिए। सिंगर ने भी राइट दिया और वो बिक नहीं रहा था, बाद में बिका और माशाल्लाह वहाँ पे ये जो पैसे लगेंगे तो ज़रूर उस पर काम होगा, तरक्की होगी। इसी तरह लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि जी पाकिस्तान रिफाइनरी नहीं बढ़ता, हमने 8 टाइम राइट दिया। 8 टाइम राइट क्यों लिया? एक के बदले 8 शेयर आपको दिए गए और आपसे पैसे लिए गए ताकि वो 4 प्रोडक्ट से 12 प्रोडक्ट पे जाए। तो जाए उसके लिए अब कहते हैं कि बढ़ क्यों नहीं रहा? भाई एक दिन में थोड़ी होता है ये एक दिन में क्या कंपनी अपग्रेड हो जाती है? नहीं, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, इसको बड़ा वक्त लगता है लगाने में, टेस्ट करने में, चलाने में, और चलेगा, बिकेगा, तब जाके प्रॉफिट शुरू होगा। आप अपने आप को मालिक बन के क्यों नहीं सोचते? क्यों एक छोटे से जुआरी बन के सोचते हैं कि आज मैंने लगाया कल मेरा बढ़ जाए, मैं बेच के निकल जाऊं, जाके अय्याशी कोई कर लूं? आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको अपनी बुढ़ापे की तैयारी करनी है। हर आदमी को बूढ़ा होना है। 60 साल के बाद हड्डियां जवाब देना शुरू हो जाती हैं, फिर कहाँ से आप कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अभी से आपको तैयारी करनी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, इरफान बोल रहा हूँ कराची से। इरफान साहब, वेलकम टू शो सर। सर, ये चकवाल ग्रुप के बारे में पूछना था। ये चकवाल ग्रुप, ये जो है इसका चकवाल स्पिनिंग और ये अटक पेट्रोलियम है मेरे पास 430 रुपए में। सर, चकवाल स्पिनिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अटक पेट्रोलियम सोना है, चांदी है, हीरा है, इसको कभी ना बेचिएगा। अटक वो कंपनी है जो पाकिस्तान बनने से पहले से है और अभी है और रहेगी, और बहुत हाईली वेल मैनेज्ड है बाय गयात फरौन, और नेशनल रिफाइनरी भी उन्हीं की है। ये सब शेयर्स हैं जो आप भले कोई छोटी मोटी दुकान बेच दे, छोटा मोटा फ्लैट जो आपके पास किराए के लिए, उसको बेच दे, गाड़ी बेच दे सारी की सारी, पैदल चल लें, रिक्शे पे चले जाएं, बस पे चले जाएं, लेकिन ये शेयर्स को नहीं बेचना, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए ज़िंदगी भर का एक सहारा है। आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आप जब हॉस्पिटल में पड़े होंगे, यही डिविडेंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा। इन शेयर को तो बेचना ही नहीं है। ये नेशनल एसेट्स हैं, किसी तारिक खान के कहने की वजह से आप नहीं ले रहे, या किसी दूसरे खान के कहने से नहीं ये गिर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ये एक हकीकत है जो एक है। जाके देख लें अटक का इलाका, मैं गया हूँ, देखा है वहाँ पे कितना बड़ा इनका प्लांट है, कितनी बड़ी इनकी चीज़ है। ये ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी भाई? ये कोई कंप्यूटर कंपनी है जो 2 कमरों में होती है? ये कोई लीजिंग कंपनी है जो 2 कमरों में होती है? ये कोई मुदारबा है कि कोई 2 कमरे में होती है? ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो 2 कमरे में होती है? ये कोई बैंक है जो 10 कमरों में होता है लेकिन किसी दिन गायब हो जाता है, जैसे खादिम अली शाह गायब हो गया? ये सब सॉलिड कंपनी है जिस पे मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का, अटक की पूरी ज़मीन मुझे दे दें, मैं आपको इतनी बड़ी रकम देता हूँ कि अभी जो उनकी शेयर की प्राइस उससे डबल देता हूँ। वहाँ से मैं हाउसिंग स्कीम बना के इससे ज़्यादा कमा लूँगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, मैं लालचंद बोल रहा हूँ। तारिक साहब क्या हाल है? सर लालचंद कैसे हैं? मैं ठीक हूँ साहब। सर दुआ है। सक्खर से बोल रहा हूँ। सक्खर से बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। ये लाल पीर जो 40 रुपए वाला अभी 21 रुपए में आ गया है, ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? देखिए, आम तौर से जो दुनिया भर में आप जाके देख लीजिए लाल साहब, जो जिसको हम यूटिलिटी कंपनी कहते हैं, जैसे जो बिजली बनाती है, उसकी आमतौर से कीमत मल्टीपल ऑफ 3 होती है।
$10 का शेयर $30 का होता है, $10 का शेयर 30 का होता है। तो 30 ही इसका रेट सही है और 40 ओवर हो गया था। लोग कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं पाकिस्तान में। जब किसी को ख़राब करना चाहते हैं तो ख़राब बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अच्छा करना चाहते हैं ज़्यादा ही अच्छा कर देते हैं। तमाम IPO जो है उसको आप लोगों ने ओवर प्राइस कर दिया, वो आपकी मर्ज़ी। इस प्लांट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसी के करीब मेरी ज़मीन है, नज़र आता है मेरे घर से। और यहाँ पे पहले बड़ी ज़बरदस्त तेल की चोरी थी, ये बिल्कुल थका हुआ प्लांट था, लेकिन तेल की चोरी रुकी और इसको पब्लिक किया गया, उसके बाद से ये सही चल रहा है। हाई लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक और हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, बस जरा सी जहमत होगी, आप ई फूड्स का बताएं मेरे को। ई फूड्स के बारे में अभी मैंने लिए 3000 शेयर लिए और OGTC लिए 4000। सर इतना क्यों लेते हैं? आप लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा कम लिया करें मेरे हिसाब से। कम ज़्यादा शेयर लें। ई फूड अच्छी कंपनी है। इसकी बशारत मैंने बशारत कह रहा हूँ, सॉरी, इसकी प्रेडिक्शन मैंने 1000 की थी जब ये 40 रुपये का शेयर था। और अब ई फूड वाले जो है आजकल आए हुए हैं पाकिस्तान। देखिए 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट डायरेक्ट बात कर रही है उनसे और उन्होंने कहा कि जब हम 51% स्टेक ले रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? गवर्नमेंट को क्या एतराज़ होना चाहिए? फिजलैंड कंपनी बेहतरीन कंपनी दुनिया की, आपको 10 किस्म के चीज़ खिलाएगी, 20 किस्म के और फूड मिल्क प्रोडक्ट खिलाएगी। आने दीजिए इसको, क्यों नहीं आने देंगे हम? बिल्कुल वेलकम करते हैं फिजलैंड वालों को। और इसका देखिए 162 पे इनकी डील हुई थी, इसी वजह से ये 162 को भी क्रॉस कर गया मेरे छुट्टी जाने से पहले ही। यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, मेरी छुट्टी जाने से पहले 2 मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई थी, उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। एक तो था कि हैस्कॉल का मैंने कहा था कि 184 का इसका रेट बताया विटॉल वालों ने, वो लेवल क्रॉस हुआ। साथ साथ ई फूड जो 162 में कहता रहा, लोग बड़े उस पर वो भी शुबा भी करते थे, वो भी क्रॉस कर गया था मेरे जाने से बाद। उसके बाद हैस्कॉल का पता चला, इस दौरान वो 207 पे भी गया और फिर 188 पे आ गया। तो 184-88 इज़ द राइट लेवल। 84 चलिए हम मान सकते हैं, इतना ज़्यादा उसको आप लोग ना बढ़ाएं। ऐसा लगता है कि इमर्जिंग मार्केट का मामला अब मार्केट को ये समझ में आ गया कि पक्का हो चुका है। इसी वजह से हम आज देख रहे हैं कि तमाम वो शेयर्स जो कि इमर्जिंग मार्केट में शामिल होंगे, 12 के करीब शेयर्स होंगे हेवी वेट जो हैं, उन सब में ज़बरदस्त आज इजाफा हुआ है। यही वजह आज के ज़बरदस्त मार्केट बढ़ने की है। मिसाल के तौर पे निशात मिल जो कि इस लिस्ट में शामिल होने वाला है, वहाँ ₹7.83 का इजाफा है। 3.1 मिलियन का काम हुआ। 184 का, सॉरी ये हबीब बैंक है, हबीब बैंक में ये हुआ है 7.8 रुपीज़ का इजाफा। निशात मिल में 1.2 का इजाफा और ये 116 का हो गया। इसी तरह ऑयल एंड गैस में 2.42 का इजाफा और 142 का हुआ ये। और MCB में 4.54 का इजाफा और ये भी 221 MCB भी शामिल होने वाला है। और उसके आगे यूनाइटेड बैंक एक्स डिविडेंड होने के बावजूद 4 रुपये के इजाफे के साथ 171 का है ये भी शामिल हो रहा है। हबको पावर 2.98, ये भी बहुत बड़ा शेयर है, शायद ये भी शामिल होने वाला है। 117 रुपये का हो गया ये। DGK खान सीमेंट जिसके भी चांसेस हैं शामिल होने के, वहाँ भी 1.6 का इजाफा है। 177 का हुआ ये। एंग्रो कॉरपोरेशन जो कि डेफिनेटली शामिल होगा, उसमें 3.77 का इजाफा और 334। तो इंशाल्लाह अब इसी उम्मीद पे कि ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी 1 रुपये का इजाफा है और ये 165 का। सारी ये वही शेयर है जो एक ज़माने में 98 का आ गया था। अब मैंने ख़रीदने की कोशिश की थी, मेरी वाइफ ने रोका था मुझे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। लालचंद वासोनिया कह रहा हूँ जी जी बोले। आज की मुबारक हो आपको। और आपने भी जिक्र किया था इमर्जिंग मार्केट्स का। जी जी सर, क्या हुआ उधर अप्रूवल हो गई नहीं? आज 14 तारीख है माशाल्लाह। आज क्या 14 है? अमेरिका में इस वक्त 13 तारीख है, तो कल 14 तारीख वहाँ होगी, तब आपको पता चलेगा। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका में है, कराची में नहीं है। लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हो रहा है। और वो जो बीच में लोगों ने रूमर छोड़ी थी कि नहीं होगा और मार्केट तबाह हो जाएगी, मुल्क ख़त्म होने वाला है, ये सब गलत बात हो गई।
जिन लोगों ने ऐसी बात की थी उनका मुंह काला मज़ीद काला हो जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान की अच्छाई की बात करते हैं, आप जैसे लोग, इंशाअल्लाह उनकी बात सही होगी। ये मुल्क बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। किस मुल्क में 4.7% का ग्रोथ है, किस मुल्क में इतनी ग्रोथ, उसके बावजूद है कि न यहाँ गैस है न बिजली है। और 2018 की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 2-3 खबरें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि खादिम पंजाब साहब ने भी 100 मिलियन का पैकेज किसानों के लिए देने का वादा किया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और दूसरी जो चीज़ पंजाब गवर्नमेंट कह रही है सेंटर को, वो ये है कि 3,000 रुपये की कीमत तय कर दी जाए 40 kg कॉटन की 2016-17 के लिए, ताकि जो और अगर ज़रूरत पड़े तो 2 मिलियन बेल्स गवर्नमेंट ख़रीद ले, ताकि कीमत ना गिरे कॉटन की। कॉटन के वालों को बहुत तकलीफ़ रही है, 33% रिडक्शन हुई थी प्रोडक्शन में, उसको एड्रेस करने के लिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। जहाँ तक ये पैकेजेस का सवाल है, मेरी अपनी बात ये है कि आप ये कोई पैकेज ना दें, आप सिर्फ जो एनर्जी के ऊपर आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं उसको आप विड्रॉ कर लें। आज अगर आप गैस के ऊपर तमाम टैक्स हटा देते हैं और बिजली के ऊपर सारे टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स हटा देते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो सब चीज़ों की कीमत वैसे ही नीचे आ जाएगी, कोई पैकेज की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप सिर्फ ये जो यूरिया है, इसके ऊपर आप एक बोरी पे 700 रुपये टैक्स ले रहे हो, और उसके बाद अभी आपने कहा कि 60 रुपये हमने कम करवा दिए। 60 रुपये कम करने के बाद 690 रुपये आप टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आप उसी 690 में से 10-20 रुपये दे के एहसान जताते हो किसान पैकेज में। प्लीज़ ये यूरिया के ऊपर तमाम टैक्स ख़त्म कर दो, ये LNG CNG सब के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दो, पेट्रोलियम के ऊपर ख़त्म कर दो। पेट्रोल आसानी से 38 रुपये का बहुत आसानी से बिक सकता है पाकिस्तान में। CNG जो है उसकी कीमत घट के हो जाएगी आसानी से 20 रुपये, उससे भी कम है एक्चुअली देखा जाए तो। 20 रुपये में CNG मिल जाए और उसी हिसाब से गैस मिल जाए यूरिया वालों को, तो यूरिया की कीमत भी यहाँ भी 700-800 रुपये की हो सकती है। साथ साथ पेट्रोल CNG जो है 20 रुपये का बिकेगा, तेल अगर 30 रुपये का बिकेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगा, आपको कोई किसान पैकेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, ये क्या बात है भाई? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, एक और अहम खबर है कि LNG सप्लाई डील, चाइना नॉमिनेशन ऑफ सिनोपैक वरीज ऑफिशियल। चाइना ने अपनी सबसे बड़ी कंपनी सिनोपैक को कहा है कि आप LNG सप्लाई का 2 बिलियन वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान से करें, लेकिन इस कंपनी पे कुछ करप्शन चार्जेस हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं है। साथ ही साथ खबर यह है कि 1250 मेगावाट बिजली का इजाफा हो जाएगा नेशनल ग्रिड में 2018 तक। दूसरी खबर यह है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी 2018 में कंप्लीट हो जाएगा। 2018 में अगर ये दोनों काम हो गया और पाकिस्तान से एनर्जी की कमी ख़त्म हो जाए, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि 7% तक हमारी ग्रोथ चली जाएगी एंड वी विल बी द टॉप ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आइए लाइव कॉल से बात करें। MCSI क्यों नहीं हमें अपग्रेड करेगा? वी आर ऑलरेडी इन अ हाई लेवल and we are about to go 5.5 next year and 7% I predict in 2018 if these two things come through। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर ये हास्कोल का क्या होगा सर 207 पे? आपने क्यों लिया 207 पे? मैंने तो 184 कहा था। आपकी मर्जी। मैंने 184 उस वक्त कहा था जब ये 140 का था। अच्छा जनाब, एक और ख़बर यह है कि जो बात PSX is likely to get an emerging market status in today's inclusion decision by MCSI. Through some officials are skeptical about the possible inclusion because of market capitalization and free float issues. Market capitalization हमारी ज़्यादा कम है, free float भी कम है, इस वजह पे कुछ लोग फिक्र करें कि शायद ना हो। लेकिन ये लोग जब ये डिसीजन लेते हैं तो ओवरऑल देखते हैं
कि ये मुल्क कहाँ था। अभी हम 3% से बढ़ते बढ़ते 4.7 पे आए हैं और उसको वो देख रहे हैं। और उनको आगे ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी की शॉर्टेज ख़त्म होगी, लॉ एंड ऑर्डर मज़ीद इम्प्रूव होगा, तो ये मुल्क 5.5% ग्रोथ पे जाएगा। और अगर ये एनर्जी के जो 12,000 की बात हो रही है और गैस की बात हो रही है और दूसरे भी गैस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, LNG के लाइन से धड़ाधड़ पोर्ट कासिम में प्लांट लग रहे हैं, तो उसके बाद एनर्जी इशू ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान 7% तक ग्रो करेगा 18-19 में। तो ये सब दुनिया को नज़र आ रहा है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते अपग्रेडिंग के वक्त। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी डॉक्टर साहब, मैं इस्लामाबाद से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी साहब एक बात यह है कि जब कोई सवाल करते हैं वो पूरा नहीं होता और आपके ऑपरेटर उसको काट देते हैं लाइन, वो आपके साथ बात नहीं हो सकती। अच्छा, सवाल यह है कि नून पाकिस्तान और एफएफबीएल ने 51% शेयर ले लिए, इन दोनों में से अच्छा कौन सा? वो 102 का और ये 55 का है। सर ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 65 उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। मैं एफएफबीएल को प्रेफर करता हूँ इसलिए कि उसके पास डैप भी है और फूड का कारोबार भी है और सस्ता भी है आपके ख्याल में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी जनाब। सर, ये फौजी फट सीमेंट लिया था, ये तो अब बहुत नीचे आ गया है। एफ सर वो साइलो गिर गया इत्तेफाक से। आपके घर पे भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे फैक्ट्री में भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए क्या वो फैक्ट्री को छोड़ दे, फेंक दे, तोड़ दे? वह एक्सीडेंट हो गया। उनका लाइन 1 पहले से बंद था मेंटेनेंस में, दूसरा लाइन जो था उसमें 25,000 का रॉ मटेरियल जमा था, वो हवे वगैरह से गिर गया वो, तो उसके वजह से वक्ती तौर पे वो बंद हो गया है, लेकिन वो फिर चल पड़ेगा। ये 6 रुपये का शेयर था, 42 तक गया। अब आप लोगों की मेहरबानी है कि गिरा दिया आपने उसको, इंशाल्लाह फिर से आ जाएगा 42 पे। जो अक्लमंद होगा इसको ले लेगा। 2-3 महीना ऐसे ही देखते देखते गुजर जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।